Good morning, children. Today I am going to read chapter 3rd, Sachchi Veerta. Veerta means बहादुर और शौर्य. ओके. सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं. तो सच्चे वीर कौन होते हैं? वो पुरुष होते हैं जो धैर्य मीन्स जिनमें पेशेंस होता है और उनमें चंचलता की कमी होती है. उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है. तो उनके मन की गंभीरता कैसी होती है? उनकी शक्ति और गंभीरता ऐसी होती है कि समुद्र की तरह तो विशाल और गहरी होती है और आकाश यानी कि आसमान की तरह स्थिर होती है, जो चलती नहीं है, अचल होती है. परंतु जब वे शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है और अन्य सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं. तो जब वे शेर गरजते हैं तो उनकी आवाज़ सदियों तक सुनाई देती है और बाकी सब जो आवाज़ें होती हैं वो बंद हो जाती हैं. एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई. यह गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था. बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? तो एक बार एक बागी मीन्स विद्रोही गुलाम था, उसकी बादशाह से बातचीत हुई. गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था वो. तो बादशाह ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? तो गुलाम बोला, हाँ मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ. इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखा दी. गुलाम बोला, हाँ मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा अपमान मैं तब भी कर सकता हूँ. इस गुलाम ने बादशाहों को उनके बल की सीमा दिखला दी. बस इतने ही जोर और इतनी ही शेखी पर ये झूठे राजा मारपीट कर कायल लोगों को डराते हैं. उसने कहा कि इतने ही जोर और इतनी ही शेखी पर ये जो झूठे राजा होते हैं ये वो कायल यानी कि डरपोक लोगों को डराते हैं. चूँकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहाँ किसी ने इनके शरीर पर जोर से हाथ लगाया वही वे डर के मारे अधमरे हो जाते हैं. केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से प्रशंसा करते हैं. तो उसने कहा कि क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो अपने जीवन का केंद्र किसे समझते हैं? अपने शरीर को समझते हैं. कोई ज़ोर से उनके शरीर पर हाथ लगा दे तो वह ऐसे अधमरे से हो जाते हैं और वे अपने शरीर की रक्षा को के वजह से उन राजाओं की झूठी प्रशंसा करते हैं, झूठी तारीफ करते हैं उन राजाओं की. सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं. फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह होते हैं. मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ. तो सच्चे वीर जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने प्रेम के ज़ोर से, अपने प्यार के ज़ोर से लोगों के दिलों को ऐसे बांध देते हैं. फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह हो जाते हैं, यानी कि बिना उन्हें फ़ौज और तोप, बंदूक इन सब की ज़रूरत नहीं है, वो इनके बिना भी शहंशाह बन जाते हैं. और अपनी मौज में आकर मंसूर ने कहा कि मैं खुदा हूँ. दुनियावी बादशाह ने कहा यह काफिर है. तो जो दुनिया के बादशाह हैं उन्होंने क्या कहा कि यह काफिर है. काफिर मीन्स ईश्वर को ना मानने वाला है. मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया. पत्थर मार मारकर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, अनलहक मैं ही ब्राह्मण हूँ. मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था. तो उससे क्या हुआ? मंसूर ने कलाम अपना बंद नहीं करा, मतलब वो बोलता रहा. उसने बोला कि पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की इतनी बुरी दशा कर दी है कि उसके मुंह से बस ये निकलता रहा है, मैं ही ब्राह्मण हूँ. ब्राह्मण मीन्स मैं ही दुनिया का रचयिता हूँ, मैं नहीं